हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एमएसएलई ट्यूटोरियल में। तो आज जो हम लोग चैप्टर जो है इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे किसका, प्रकाश का परावर्तन का। ओके, तो हम लोग यहाँ देखेंगे जो है हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कितना टोटल क्वेश्चन जो है देख लेते हैं कितना टोटल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। 25 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से जो है इसको कर लेना है। अभी तक अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया है तो कम से कम आप इतना क्वेश्चन जो है ठीक से कर लें। ओके, तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही कम टाइम में जो है आप इसको जो है ये कर लें अच्छे से। ठीक है, तो देखो सबसे पहला अगर क्वेश्चन की जब अगर हम बात करते हैं कि लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को कहते हैं, तो लेंस की जो वृत्तीय परिधि के व्यास को क्या कहा जाता है, लेंस का द्वारक कहा जाता है। तो देखो होता क्या है कि जो लेंस होता है इस तरह का बना होता है ना, सॉरी यार, ये लेंस है। तो इसका द्वारक क्या होगा, ये जो है ये क्या होगा, इसका व्यास होगा। ये जो व्यास है यही इसका क्या होता है, द्वारक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस द्वारा वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन है वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए जो है एक ही लेंस मात्र होता है, वो क्या होता है, उत्तल लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस। अगर ये लेंस की जगह दर्पण कर दे, अगर लेंस की जगह दर्पण कर दे तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। अवतल अगर दर्पण होता तो अवतल दर्पण, ठीक है ना। तो आपको आंसर याद रख क्या होगा इसका, तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है, उत्तल दर्पण बनाता है। ओके, नेक्स्ट अगर समतल की उत्तल लेंस की बात है ना, तो समतल जो है दर्पण होता है। ठीक है, समतल लेंस होता है क्या, नहीं होता है ना। जो समतल दर्पण होता है ये हमेशा क्या बनाता है, काल्पनिक और बराबर साइज का प्रतिबिंब बनाता है, ये ध्यान में रखना है। और अवतल लेंस की बात अगर करें तो ये हमेशा काल्पनिक बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, लेंस का आवर्धन क्या होता है। तो देखो अगर हम दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो लेंस बराबर, सबसे पहले अगर आवर्धन की अगर बात करते हैं तो आवर्धन क्या होता है, इमेज का ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। क्या होता है, इमेज की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। वहीं जब अगर हम बात करते हैं किसकी, सॉरी, अब अगर ये आवर्धन हो गया, लेकिन अगर हम भी और यू के टर्म में करें तो दर्पण के लिए, या ध्यान में रहे, दर्पण के लिए क्या होता है, दर्पण के लिए जो होता है, दर्पण के लिए होता है -v/u। ये किसके लिए होता है, दर्पण के लिए, ध्यान में रखना, ये किसके लिए होता है, दर्पण के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं लेंस के लिए तो ये होता है v/u। तो आवर्धन याद रखना है क्या, कि जो आवर्धन है लेंस के लिए v/u होता है और दर्पण के लिए -v/u होता है। तो यहाँ क्वेश्चन है लेंस का आवर्धन, तो क्या होगा, v/u। तो देखो किस में है, आंसर नंबर डी, क्या ये हो जाएगा, तो 3 का आंसर क्या होगा, डी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, -1 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। तो हमें पता है कि जो लेंस की क्षमता यानी कि P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। क्या, जहाँ f क्या है, मीटर में। यदि फोकल लेंथ मीटर में है तो P बराबर 1/f होगा। यदि f सेंटीमीटर में है तो P बराबर क्या होता है, 100/f। क्या, जहाँ f क्या है, सेंटीमीटर में। तो दोनों आपको याद रखना है। ओके, तो अब यहाँ देखो क्या है, -1 डायप्टर, -1 डायप्टर है। ठीक है, तो यानी अच्छा, ये लेंस की जो क्षमता है, लेंस की क्षमता का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, डायप्टर, याद रखना, डायप्टर। डायप्टर को कैपिटल D से लिखते हैं। तो अब यहाँ देखो मतलब ये हुआ कि -1 डायप्टर बराबर क्या होगा, 1/f। तो इसका मतलब f बराबर क्या हो गया, 1/-1। ठीक है, बराबर -1, इसमें है मीटर में, f क्या होगा, मीटर में। तो -1 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, -1 मीटर होगा। ध्यान में रखना, ये सेंटीमीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर होता तो 100 सेंटीमीटर होता। तो 4 का आंसर क्या होगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लेंस की क्षमता +5 डायप्टर है लेंस की, यानी कि P बराबर क्या है, +5। P बराबर क्या है, +5 डायप्टर। तो लेंस कौन सा होगा। अब आपको ध्यान में ये रखना है क्या, जो उत्तल लेंस होता है, जो उत्तल लेंस हमें 2 तरह का मिलता है, एक मिलता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस।
ठीक है। फिर उत्तल और अवतल का भी प्रकार होता है, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ अभी पॉइंट पर ध्यान देना है। जो उत्तल लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, जो उत्तल लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो उत्तल लेंस है फोकल लेंथ, और हमें ये पता है, क्या पता है, P बराबर क्या होता है, 1/f। P बराबर क्या होता है, 1/f। जब P बराबर 1/f है तो इसका मतलब ये है कि F अगर पॉजिटिव तो P पॉजिटिव, P पॉजिटिव। अब हमें ये पता है F किसका पॉजिटिव होता है, उत्तल लेंस का। मतलब अगर लेंस की क्षमता पॉजिटिव है यानी कि धनात्मक है, तो इसका मतलब ये है कि वो लेंस क्या होगा, उत्तल होगा। अगर क्षमता क्या है, नेगेटिव में है, तो वो क्या होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है। तो अब इसके देखो यहाँ क्या है, +5 डायप्टर, तो आंसर तो हमें डायरेक्ट मिल गया, क्या, उत्तल लेंस। ये अ लिखा है तो ये गलत है, यहाँ असल में उत्तल था। ठीक है ना, वो गलती से जो है ऐसा हो गया। ठीक है, क्या था, उत्तल। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। 5 का आंसर ये। देखो इस क्वेश्चन से हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको मैंने बता दिया है। तो देखो उत्तल लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है, अवतल लेंस का नेगेटिव होता है। जब फोकल, चूँकि हमें पता है P बराबर 1/f, जिसका F पॉजिटिव उसका P पॉजिटिव। F पॉजिटिव किसका, उत्तल का, तो P पॉजिटिव किसका होगा, उत्तल का। ठीक है। तो जिसका F नेगेटिव उसका P नेगेटिव, तो P F किसका नेगेटिव होता है, अवतल का, तो P किसका नेगेटिव होगा, अवतल का। डायरेक्ट आपको ये याद रखना है, उत्तल लेंस का क्षमता क्या होता है, धनात्मक, अवतल का क्या होता है, ऋणात्मक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निर्गत एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण, याद रखना है। ठीक है, क्या कहते हैं, निर्गत और बीच के कोण को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ओके, ठीक है, सॉरी, निर्गत एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, सघन माध्यम का, विरल माध्यम का, या ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है, अपवर्तनांक किसका अधिक होता है, सघन माध्यम का। विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। तो जो सघन माध्यम होगा उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, जो विरल माध्यम होता है उसका अपवर्तनांक कम होता है। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ, कि 7 नंबर का आंसर क्या होगा, ए नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है। तो अब यहाँ देखो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है। ये लेंस का फॉर्मूला नहीं होता है, ये किसका होता है, दर्पण होता है। ये कौन सा सूत्र है, दर्पण सूत्र है। ठीक है। ये तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो इसका मतलब है 8 का आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। ठीक है। बाकी ये जो है ये गलत है। अच्छा, ये आवर्धन का हो गया। ठीक है। तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि किसी माध्यम के अपवर्तक का मान होता है, किसी माध्यम के, देखो अपवर्तक यहाँ नहीं है, असल में यहाँ क्या है, अपवर्तनांक है। ओके, क्या लिखा हुआ है, अपवर्तनांक। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक जो है, हम लोग जो है स्नेल का नियम पढ़ेंगे, जो अपवर्तन का 2 नियम होता है। ठीक है। अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है वो क्या होता है, साइन आई और साइन आर क्या होता है, एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है। और ये नियतांक क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। यही नियतांक क्या होता है, अपवर्तनांक। आप म्यू लिख सकते हैं। तो म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है। तो देखो कहाँ है, साइन आई बटे साइन आर। तो 9 का आंसर क्या होगा, बी नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ता है, पड़ने का क्या कारण है, अपवर्तन।
क्या कारण है? अपवर्तन। 10 का आंसर क्या होगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 11 नंबर क्या क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो ये जो कथन वाला है, हर एक कथन जो है एक क्वेश्चन के तरह है। उत्तर लेंस, जब हम उत्तर लेंस की अगर बात करते हैं तो उत्तर लेंस कैसा होता है भाई? ऐसा होता है। लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, स्वाभाविक बात है। ये मोटा वाला हिस्सा है तो क्या है, सॉरी बीच वाला हिस्सा क्या है? मोटा। तो ए नंबर कथन सत्य है। बी नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है। अरे अवतल लेंस ये वाला है, तो ये देखो बीच में पतला और किनारे पर मोटा, ये भी कथन सत्य है। सी नंबर है, लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। सही बात है, लेंस में दो मुख्य, जैसे एक फोकस इधर एक फोकस इधर हो जाएगा, तो लेंस में कितना है? दो मुख्य फोकस होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सभी कथन सत्य है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद विचलन होता है। अच्छा यहाँ देखो, आपको यहाँ थोड़ा सा बता दें, अगर हम पतले लेंस की बात करते हैं, जब हम पतले लेंस की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, जब यहाँ क्या है? प्रकाशीय केंद्र है। क्या है? प्रकाशीय केंद्र है। अरे यार यहाँ से हटाते हैं, इसको यहाँ बनाते हैं। कहाँ? यहाँ देखो, मैं यहाँ जो है लेंस बना रहा हूँ। ओके, तो अब यहाँ देखो, यहाँ से एक ये मुख्य एक्सिस है, यहाँ आप देखो मुख्य एक्सिस हो गया। अरे यार चलो देखो, यहाँ हो गया। ठीक है, यहाँ देखो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है? प्रकाशीय केंद्र है। ये वाला पॉइंट क्या है? प्रकाशीय केंद्र है। तो इस पॉइंट को कहते हैं प्रकाशीय केंद्र। कहाँ गया रे? ये है प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र कौन वाला है? ये। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है, ध्यान में ये रखना है कि जब लेंस पतली हो और इससे प्रकाश गुजरे तो प्रकाश का विचलन नहीं होता है। क्या? प्रकाश का विचलन नहीं होता है। लेकिन यदि लेंस मोटा हो और कैसा हो? इस तरह से मोटा हो, तो इसमें जो प्रकाशीय केंद्र होगा, इसमें क्या होगा? ये वाला क्या होगा? प्रकाशीय केंद्र। तो इससे प्रकाश की किरणें क्या है? विचलित हो जाएगा। क्या होगा? विचलित हो जाएगा, विचलन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? कभी विचलन होता है और कभी नहीं होता है। देखो, आपको ध्यान ये रखना है, जब ऐसा सवाल है तो आपको जवाब देना है क्या? विचलन नहीं होता है, क्योंकि वो पतले लेंस की बात करेगा। जब मोटे लेंस का होगा तो स्पेसिफिक आपको कह दिया जाएगा मोटा लेंस, तब वहाँ विचलन हो जाता है। कब? जब मोटा लेंस हो। जब पतला लेंस हो तो विचलन। तो आपको सवाल जो पूछा जाता है वो क्या? पतले लेंस के बारे में, तो विचलन नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए नंबर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया, कोई बात नहीं। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, मान लो कि ये क्या है? सघन माध्यम है। ये वाला क्या है? सघन माध्यम है। और ये वाला क्या है? विरल माध्यम है। ठीक है, ये क्या है? विरल माध्यम है। अब उसके बाद जो है, मान लो कि ये अभिलंब है और इससे जो है प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से, अब क्या कह रहा है? विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या होता है? अभिलंब से। इसको जाना था क्या? ऐसे जाना था, लेकिन इधर झुक गया, तो क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो आंसर क्या होगा? ए नंबर। 13 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होगा? तो देखो, इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये जो है, ये मान लो कि ये क्या है? सघन माध्यम है ना? ये क्या है? सघन माध्यम।
अब यहाँ से प्रकाश की किरण की जब हम बात करते हैं, प्रकाश की किरण की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है। तो मान लो कि ये किरणें ऐसे निकल रही है, ये कैसे, ये किरण कैसे निकल रही है, ऐसे, ठीक है। और यहाँ जैसे ही माध्यम को ये हुआ तो ये क्या हो गया, ऐसे निकल जाता है। तो अब ये है सघन माध्यम, ये है सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि अभिलंब से दूर हो गया है। तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, नहीं, अभिलंब से क्या होती है, दूर। तो अभिलंब की ओर कब मुड़ती है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 नंबर का आंसर होगा सी नंबर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है, कोई अवतल लेंस है, किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। इसका मतलब ये है, क्या मतलब है, मतलब ये है कि हमको फोकस दूरी दिया हुआ है। फोकस दूरी क्या है, अवतल लेंस, और अवतल लेंस का फोकस दूरी होता है माइनस में। तो इसका मतलब ये हुआ एफ बराबर है -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। दूसरा प्रतिबिंब दूरी हमें दिया हुआ है, कितना है, 10 सेंटीमीटर, कितना है, 10 सेंटीमीटर। और भी, तो यानी कि भी हमें मिल गया, कितना मिला, 10 सेंटीमीटर, ओके, कितना मिला, 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, वस्तु दूरी u बराबर क्या होगा। तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या पता है भाई, फॉर्मूला हमें पता है 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f, क्या होता है, 1/f, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो यहाँ पुट करो, तो यहाँ से अब हमें क्या मिलेगा, अब यहाँ से जो है सॉल्व करेंगे तो भी हमें पता है 1/10 हो जाएगा, माइनस यू तो निकालना है, बराबर 1/f, तो यानी कि -15 हो जाएगा, क्या होगा, -15 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको जो है यहाँ आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको जो है हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, ओके। तो अब यहाँ जो है हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अब देखो क्या होगा, तो 1/u बराबर क्या होगा, 1/u बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस, सॉरी यार, 1/10, 1/10। अब देखो ये इधर जाएगा तो प्लस, ये इधर जाएगा तो प्लस, और ये इधर आएगा तो माइनस में है, सॉरी ये माइनस में है तो ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। अब क्या करो, एलसीएम लो, क्या करोगे, एलसीएम लो, तो कितना होगा, 30, क्या होगा, 30, ठीक है। तो 10 दिया 30, 15 दूना 30, तो 2 हो गया, तो मतलब 5/30, ठीक है। तो यहाँ से करो, u बराबर क्या हो जाएगा, 30, अरे रे, अच्छा आगे पीछे जो है तुम देख लो, मुझे इतना याद हो गया है, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे थे, u बराबर निकाल रहे थे, सॉरी मेरा क्या निकला था, 1/u बराबर 5/30। तो यहाँ से हम u निकालेंगे 30/5, 30/5, तो बराबर कितना हो जाएगा भाई, 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं आंसर होना चाहिए, ठीक है, इनमें से कोई आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो एक बार हम फिर कर लेते हैं, हो सकता है कि ये हो। तो हमें निकालना क्या है, ये फोकस दूरी है 1/f, यानी कि -1/15 बराबर हो जाएगा 1/v, यानी कि 1/10, और माइनस हो जाएगा 1/1/u। तो 1/u बराबर होगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1/10, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप एलसीएम लेंगे तो 15 है तो 30 हो जाएगा एलसीएम, 10 दूना 10 दिया 30 हो जाएगा, प्लस 15, तो यानी कि 5/30, ठीक है। तो वही 6 होगा, ठीक है आंसर, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा, डी नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन देखो भाई,
निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। धनात्मक क्यों होती है? क्योंकि इसका फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। अच्छा, फोकस दूरी धनात्मक है तो क्यों? तो क्योंकि P बराबर क्या होता है? 1/f। तो 1/f जो होगा वही उसकी क्षमता होगा। तो अवतल लेंस का ऋणात्मक। हीरा का अपवर्तनांक 2.42। सभी कथन सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ठीक है, तो 16 का आंसर डी नंबर। ये सभी क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर हमें दिया हुआ है 50। कितना दिया हुआ है? 50। और बराबर क्या होता है? 1/f। तो निकालना क्या है? f निकालना है। अच्छा, ये सेंटीमीटर में आंसर है, सेंटीमीटर मीटर वो दोनों में है, तो आप डायरेक्ट करो। f बराबर हो जाएगा 1/50। 1/50। तो यहाँ से f क्या हो जाएगा? तो इसको कर सकते हैं 100/2 हैं 100 सॉरी। अब इसको जो है डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? 0.02 मीटर। आंसर ए। 17 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। 18 नंबर आंसर 18 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। तो P बराबर इस चूँकि सेंटीमीटर है तो 100/f। तो 100/50 2 +2। अच्छा, कैसा है उत्तल? तो प्लस होगा, तो +2 डायप्टर। 18 का बी नंबर आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कांच की सिल्ली से, मान लो कि यह कांच की सिल्ली है, ठीक है। सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश की किरण में पैदा होता है पार्श्विक विस्थापन भाई, ठीक है। जैसे मान लो ये है, ये है, तो किरणें ऐसे आती है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसको निकलना था ऐसे। तो ये जो डिस्टेंस होता है, लंबवत दूरी, यही क्या होता है? पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। 19 का आंसर बी होगा। 19 का आंसर क्या होगा? बी। 20 नंबर क्वेश्चन। शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? सबसे पहली बात ये कि अवतल लेंस का तो इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम अक्षर को पढ़ने के लिए करते हैं, तो हमें उसका बड़ा प्रतिबिंब चाहिए। अवतल लेंस से मिलेगा नहीं, अवतल लेंस से मिलेगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात कि फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, फोकस 50 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो हमें पता है P बराबर क्या होता है? 1/f। तो जिसका क्षमता ज़्यादा होगा उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो क्षमता किसका ज़्यादा होगा? जिसका f छोटा होगा। तो f छोटा किसका है? 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो 20 का आंसर क्या होगा? डी नंबर। 20 का आंसर क्या होगा? डी नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। इसका मतलब क्या है? उत्तल लेंस है तो u बराबर क्या होगा? -30 हो जाएगा। लेंस की उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो v बराबर कितना हो जाएगा भाई? -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या निकालना है? वास्तविक। तो लेंस की फोकस दूरी होगी, तो देखो लेंस में अगर प्रतिबिंब की बात करते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बराबर बनता है? 2f पर। कहाँ पर बनता है? 2f पर क्या होता है? बराबर होता है। और 2f क्या होता है? फोकस दूरी का डबल, फोकस दूरी का डबल। तो इसका मतलब वहीं बना है, तो इसका मतलब वस्तु कहाँ पर रखा है? 2f पर। और 2f बराबर कितना है? 30। निकालना क्या है? f बराबर क्या होगा? 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा? इसका सी नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर। जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है, जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उसका प्रतिबिंब बनता है f पर। कहाँ बनता है? f पर। कहाँ बनता है? f पर। कहाँ पर बनता है? f पर, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का, लेंस की द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक। सबसे पहले यार, आवर्धन बराबर क्या होता है? HI/HO। अच्छा, HI मतलब ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? प्रतिबिंब। ऊंचाई का मात्रक लंबाई, ऊंचाई का मतलब क्या है? लंबाई। और किसका मात्रक क्या होता है? मीटर। यह भी हाइट है, इसका मात्रक क्या है? मीटर। मीटर मीटर कट गया तो बचा कुछ क्या? नहीं, तो मात्रक विहीन होता है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? मात्रक विहीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
24 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होता है, भिन्न भिन्न होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, इससे पहले भी जो है हम लोग जो है कुछ स्टेटमेंट यानी कि जो सत्य कथन वाले क्वेश्चन में जो है हम लोग कर चुके हैं। तो मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2। तो यहाँ जो है हम लोग क्या किए हैं, टोटल 25 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। देखो इसको हम थोड़ा जो है सॉल्यूशन डिटेल से किए हैं, इसलिए इतना टाइम लगा है, नहीं तो हम आपको 10 मिनट में भी इसको करा सकते थे।